जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बोला है एक चतुष्कोण के क्रमिक शिरोबिंदु ये और ये हैं, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ए बी सी डी के हमें पॉइंट्स दिए हैं। तो ए सी, जो हम ए सी यहाँ पर विकर्ण डालेंगे उससे ये दो त्रिकोण हो जाएंगे। ठीक है, एक त्रिकोण हो जाएगा हमारा ए डी सी और एक त्रिकोण हो जाएगा ए बी सी। इससे हमारा ये एक त्रिकोण और ये दूसरा त्रिकोण। तो जब दो त्रिकोण हो जाएंगे तो पहले हम एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम दूसरे त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये ए सी डाल दिया है। ठीक है, ताकि जो हमारा ये आकृति है वो दो हिस्सों में बट जाए। तो अब त्रिभुज ए बी सी के शिरोबिंदु, त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे ए बी सी। इसके शिरोबिंदु ए के -4 -2, बी के -3 -5 और सी के 3 और -2, ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब हम इसका ये सूत्र लगा के, क्षेत्रफल सूत्र लगा के जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके हम सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 क्या है हमारा -4, y2 है -5 प्लस 2, y3 है हमारा -2 प्लस x2 क्या है यहाँ पर -3, उसके बाद -2 + 2, ये देखो कैसे आया y3 y1, तो y3 ये है -2 और y1 है -2। ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारा 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 ब्रैकेट y1 है हमारा -2। ठीक है, और फिर है y2, तो y2 हमारा है ये -5, तो ये हो जाएगा +5। ओके, अब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। 1/2 -4, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर आया -3 प्लस -3, 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0 प्लस 5 में से 2 गया तो यहाँ पर आया 3, 1/2 माइनस प्लस हो गया, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 9। ओके, तो यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं। 1/2, 12 और 9 हो गए हमारे 21। अब 21 एकम 21/2, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया ए बी सी का। किसका आ गया ये आ गया हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो ये ए डी सी का क्षेत्रफल यहाँ हम निकाल रहे हैं। ए के पॉइंट्स हैं -4 -2, डी के पॉइंट्स हैं 2 3, सी के पॉइंट्स हैं 3 और -2। ये क्षेत्रफल का सूत्र है। सूत्र के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/2 x1 क्या है हमारा -4, ये रहा। ठीक है, y2 y3, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि देखो y2 क्या है 3 और y3 क्या है -2। ओके, उसके बाद प्लस x2 है हमारा 2, ये रहा x2। ठीक है, y3 y1, तो ये देखिए y3 क्या है -2। ठीक है, और y1 है हमारा -2। उसके बाद प्लस x3, तो x3 है 3 और y1 क्या है हमारा -2 और y2 है हमारा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब इन सबको हम सॉल्व कर देंगे। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। -4 और यहाँ पर 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, इस तरह से एक एक वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद +2, 2 में से 2 गया 0 प्लस 3 माइनस प्लस, तो 3 और 2 हो गया -5 और ये हो गया आपका ब्रैकेट 1/2
4 पंजे 20, 2 जीरो 0, 5 तिया 15 और ये ब्रैकेट 1/2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 15 को प्लस करेंगे -35 बराबर 35 एकम 35/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिकोण का क्षेत्रफल है वो ऋण नहीं हो सकता, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल ऋण नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 35/2। ठीक है, अब हमें पूरा निकालना है चतुष्कोण। एक बार पिछले पेज पर चलते हैं। चतुष्कोण ABCD का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ क्योंकि आकृति हमारे सामने है। चतुष्कोण ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो हमने दोनों चीज़ें निकाली हैं, ABC निकाला है, ठीक है, देखो ABC निकाला है और ADC हमने पिछले पेज पर निकाला है, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल है 21/2 प्लस ADC का है 35/2। तो 6 एक जैसे हैं, एक बार ही ले लेंगे। 21 और 35 को जोड़ेंगे, है ना, 21 + 35 जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 3 और 2 5/2। तो इसको अब हम 2 से काट देंगे। ये देखिए 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 28, यानी कि चतुष्कोण ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। ये रहा अगला पेज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला गया है त्रिकोण की मध्यगा, ये मध्यगा है, ये जो AD है ये त्रिकोण की मध्यगा है, मतलब ये त्रिकोण को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ABC को AD 2 हिस्सों में बांट रही है बिकॉज वो मध्यगा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको AD मध्यगा है। ठीक है, तो अब जो D है, ये जो D है ये BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। तो क्योंकि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाकर D की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो D के याम हम कैसे निकाल सकते हैं? B और C की मदद से मध्य बिंदु सूत्र लगाकर, ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। B के पॉइंट्स हैं 3 और -2। ठीक है, और C के पॉइंट्स हैं 5 और 2। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम D के पॉइंट निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र लगाकर। ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है 3 + 5/2 -2 + 2/2। 5 और 3 हो गए 8, 8/2। 2 में से 2 गया 0, 0/2। 2 से 8 कटा तो यहाँ पर आ गया 4, और 2 से 0 को भाग किया तो यहाँ पर आ गया 0। तो हमारे D के पॉइंट्स आ गए 4 और 0, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 0। ठीक है, ये हमारे आ गए D के पॉइंट्स, हमने यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगाया। ओके, अब हम पहले निकालेंगे ABC, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये ABC के हमारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/2। x1 क्या है इसमें? देखो x1 है इसमें
x1, हाँ x1 है, देखो x1 है इसमें 4, y2 माइनस y3, y2 है इसमें -2 और y3 भी है 2, उसके बाद प्लस x2 है 3 और यहाँ पर 2 + 6, देखिए y3 क्या है 2 और y1 क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, प्लस x3 है 5, y1 है 6 सॉरी -6 प्लस y2 है यहाँ पर -2, तो ये +2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 1/2 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 + 3 6 और 2 हो गया 8 प्लस 5 -6 में से 2 गया तो ये हो गया -4, ठीक है। 1/2 4 को 4 से गुणा किया हो गया -16, 3 अट्ठे 24, 5 चौक -20, ओके। तो ये हो गया 1/2। अब माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 20 कितने हो गए 6 36, ठीक है। -36 + 24, 1/2, 36 में से 24 गया तो यहाँ पर आएगा -12। अब क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिखेंगे, क्षेत्रफल ऋण का मतलब माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 12 एकम 12, 2 से कटा तो -6 हमारा आंसर आया, लेकिन हम लेंगे यहाँ पर 6 क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋण में नहीं हो सकता। अब हमने ये पूरे ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे पहले ADB का क्षेत्रफल और फिर निकालेंगे ADC का। उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो ये देखिए, पहले निकालेंगे ADB का, फिर हम निकालेंगे ADC का। ये ADB के पॉइंट हैं और ये ADC के पॉइंट हैं। ये त्रिकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 है 4, ये रहा x1 4 और 0 + 2, तो y2 है 0 और y3 है -2, x2 है हमारा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, y3 -2 + 6, देखो y3 है -2 और y1 है -6, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x3 है 3, तो ये 3 और यहाँ पर हो जाएगा -6 - 0, y1 हमारा -6 है और y2 0 है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 4 2 और 0 सॉरी 2 हो जाएगा, +4 6 में से 2 गया तो 4 +3 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो यहाँ पर -6 ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर आ गया 1/2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 तिया -18 और ये ब्रैकेट बंद, ओके। 1/2, 16 और 8 हो गए 24, 24 में से 16 और 8 हो गए 24, 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, 6 कम 6/2, 2 से कट गया, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 3, यानी कि ADB का क्षेत्रफल आ गया 3, ओके। अब हम निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे सबसे पहले 1/2, अब x1 है 4, देखो ये रहा 4 और 0 - 2, क्योंकि देखो y2 है 0 है ना और y3 है 2, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस x2 है 4 और यहाँ पर 2 + 6, क्योंकि देखो y3 है 2 और y1 है -6, तो ये प्लस हो जाएगा। x3 है 5 और यहाँ पर -6 - 0, क्योंकि y1 है -6 और y2 है 0, तो ये -0 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे सॉल्व।
1/2 4, ये आ जाएगा -2 + 4, 6 और 2 हो गया 8 + 5, ये हो जाएगा -6। ओके, 4 दूनी हो गया -8, 8 चौक 32, 5 6 30, 1/2। अब देखो ये माइनस प्लस, तो 30 और 8 हो गए -38 + 32। ठीक है, 38 में से 32 गया तो यहाँ पर आएगा -6, 6 कम 6, 2 से कटा तो -3। लेकिन क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल ऋण में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि जो ये माइनस है, ठीक है, -3 नहीं हो सकता, ये यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमें पूछा है ADB का क्षेत्रफल बराबर है ADC का क्षेत्रफल। एक बारी पिछले पेज पर चलते हैं समझने के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, ADB का क्षेत्रफल बराबर ADC का क्षेत्रफल, क्योंकि AD मध्यगा है और मध्यगा जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। अब हमें ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम जो लिख रहे हैं अभी वही हमें प्रूव करना है। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, क्योंकि मध्यगा है और मध्यगा जो है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है त्रिभुज को, और जो बराबर होंगे आधा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है हमारा और इसके 2 हिस्से हैं ADC और ADB। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो हमारे आंसर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या आंसर है हमारे, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 3। ठीक है, और ADC का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, ADC का क्षेत्रफल भी हमारा 3 आया था। ठीक है, जो कि बराबर है आधा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर प्रूव हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।